बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी अप टू फंक्शन के आया, कंटिन्यूटी अप टू वेरिएबल, कंटिन्यूटी अप टू फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन गिवन होगा इन टर्म ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, और हम उसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि आया किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बीएस कैलकुलस की जानिब, जो कि हमारे पास एडवांस लेवल है बोथ इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। लेक्चर नंबर 11 है 12th एडिशन थॉमस कैलकुलस, इसी का नाम है। टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल हमारे पास दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अब हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, एक्स और वाई की। कंटिन्यूटी हमारे पास होता क्या है? A function f of x y is continuous at x naught y naught if it satisfies the following condition। नीचे जो दी गई कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन उसी कंडीशंस को x naught y naught पे सेटिस्फाई करेगा तो फिर हमारे पास वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अदरवाइज द फंक्शन विल डिसकंटिन्यूअस एट स्पेसिफिक पॉइंट x naught एंड y naught। पहला कंडीशन है कि लिमिट x y अप्रोचेस टू x naught y naught f of x y is x। पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन f of x y होगा उसी पर हम लिमिट अप्लाई करें, तो अगर वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, उससे एक रियल नंबर आएगा, तो फिर हमारे पास वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फिर उसके बाद अगर कंटिन्यूअस हो तो फिर हम दूसरे स्टेप की जाने बढ़ेंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर हमारे पास फंक्शन डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस होगा और दूसरे और तीसरे स्टेप में जाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर कंटिन्यूअस होगा तो फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट भी हमारे पास क्या करेगा? डिपेंड होगा। एक डिपेंड का मतलब ये है कि उससे हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगा। अगर रियल वैल्यू नहीं आएगा तो फिर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास बराबर होगा एफ ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट। अभी कंडीशन हमारे पास किस चीज़ के लिए? कंटिन्यूटी फॉर द टू वेरिएबल। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड विद एक्स माइनस वाई इज डिसकंटिन्यूअस। कह रहा है कि आप वो पॉइंट मालूम करें जिस पॉइंट पे हमारे पास ये टू डायमेंशनल फंक्शन हमारे पास क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो। तो याद रखें कि ये फंक्शन हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिवाइड हो रहा हो। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास डिवाइड हो रहा है किस चीज़ से? एक्स माइनस वाई, जो कि हमारे पास एक सेकंड फंक्शन है। तो इसके सोल्यूशन की जाने में बढ़ता हूँ। जब भी हमारे पास रेशनल फंक्शन गिवन होता है, उसके अगर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो फिर उसके लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई है, तो इसको हम सपोज करते हैं इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन x माइनस वाई इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा? x इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को हम y पुट करेंगे तो इससे y माइनस वाई आएगा, जिससे 0। तो समथिंग बाई 0 से हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड है, डिपेंड नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। किस चीज़ पे? x इज इक्वल टू वाई पे। अगर इसका प्रॉपर सोल्यूशन लिखा जाए तो हम क्या करेंगे कि इसका जो डोमेन आएगा कंटिन्यूटी वो इस तरह होगा कि एक्स वाई सच दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू y एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज। सही है। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर फॉर्म में सच दैट एक्स नॉट बी इक्वल टू वाई, क्योंकि अगर एक्स वाई के बराबर आ गया तो इस पर हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है इसी कंडीशन पे x इज इक्वल टू वाई पे। x को अगर y पुट करेंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है किस चीज़ पे? x इज इक्वल टू वाई पे। प्रॉपर हमारे पास जो रिजल्ट होगा दैट विल बी एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू, इस तरह है, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। सही, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सीखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन g ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस वाई होल डिवाइडेड विद 2 प्लस cos x इज डिसकंटिन्यूअस। वो पॉइंट्स मालूम करें जिस पर हमारे पास ये फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूअस हो। अगेन हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है, वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन के लिए अगर डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं? इक्वल टू 0 अज्यूम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 2 प्लस एक्स विल बी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू -2। अभी कंडीशन हमारे पास आ गया। अब x की हमारे पास इस तरह का कोई भी वैल्यू नहीं है।
अगर हम x को इस तरह का कोई वैल्यू इंसर्ट करें जिससे हमारे पास -2 आ जाए, तो फिर वो वैल्यू आप x हमारे पास क्या करेगा, डिसकंटिन्यूअस के लिए इक्वल ठीक होगा। लेकिन अब हमारे पास चूंकि इस तरह का x का कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिस पर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो इसी केस में हमारे पास ही जो फंक्शन होता है ना, ये डिपेंड होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा कि दिस फंक्शन g of xy is defined for all real values. So it means that function is continuous. The function is continuous for all real values. तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x इक्वल टू -2, x का कोई इस तरह का कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम यहाँ पे इंसर्ट करें उससे हमारे पास -2 आ जाए। तो जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। x को आप इस तरह का कोई वैल्यू नहीं दे सकते जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है और ये डिफाइंड है ऑल रियल वैल्यूज के लिए। अब आज की वीडियो और कंटिन्यूटी से रिलेवेंट एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 के कह रहा है कि शो दैट f ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई। हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर करली ब्रैकेट आया है। तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई। एक्स वाई हमारे पास अगर 0 और 0 के बराबर ना हो तो ये फंक्शन कहलाएगा। अगर एक्स वाई हमारे पास ऑरिजिन 0 0 से पास हो रहा हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये कंटिन्यूस है 0 0 पे, ये हमने क्या करना है, शो करना है। तो प्रूफ की जाने में बढ़ता हूँ क्योंकि इसको हमने साबित करना है, शो करना है, तो प्रूफ में लिखूंगा सोल्यूशन की जगह। पहला पॉइंट क्या था कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। पहला पॉइंट लिखते हैं, लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट असल में हमारे पास ऑरिजिन है, ये जैसे ये पास हो रहा है ये फंक्शन, तो 0 0 लिखेंगे एक्स नॉट वाई नॉट की जगह। और फंक्शन क्या करेंगे, एग्जिस्ट है या नहीं है अब हम चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हमारे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, सही है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू 0 एंड 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड विथ x माइनस वाई। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, x प्लस वाई आ गया, x भी 0 है y भी 0 है। अगर लिमिट अप्लाई किया जाए तो 0 प्लस 0 से हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये पहला हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया तो 0 हमारे पास एक वैलिड आंसर है, एक रियल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो हमारे पास एग्जिस्ट हो गया क्योंकि रियल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट विल बी डिफाइंड। तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट को भी चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट असल में हमारे पास वो पॉइंट है जिससे हमारे पास ये फंक्शन पास हो रहा है, जो कि असल में हमारे पास ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन के केस में एक्स नॉट वाई नॉट 0 0 है और इसी केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट मीन एफ ऑफ 0 एंड 0 हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। 0 हमारे पास डिफाइंड वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वैलिड आंसर है। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। इसके बाद थर्ड स्टेप की जाने बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास ऑरिजिन है 0 0। फिर एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई है एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। सो एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 0 0 होगा क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है। अब एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0 है ना, तो हम क्या करते, लिमिट असल में लिमिट की बात हो रही है तो लिमिट तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 एंड 0 पर सेम फंक्शन हमने क्या निकाला था, 0। तो इस पर अगर लिमिट अप्लाई किया जाए तो इससे एक्स प्लस वाई आएगा ना, फार्मूला खोलेंगे एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल, एक्स प्लस वाई आएगा। तो मैं सारा लिख सकता हूँ लिमिट एक्स वाई आर अप्रोचेस टू
0 0, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x प्लस वाई आता है एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 को नहीं चढ़ते भी तो x भी 0 है y भी 0 है, लिमिट अप्लाई कर तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 असल में हमारे पास ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये है क्या है एफ ऑफ 0 0 हमारे पास ये है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है तो एफ ऑफ 0 0 हमारे पास 0 है इन टर्म ऑफ 0 0, तो इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। तो सारे कंडीशन कंटिन्यूटी फंक्शन के सारे कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गए, तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 एंड 0। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन थी, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।